दोस्तों रिसेंटली आई एक बड़ी गिरावट के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में एक बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिला और अभी रिसेंटली यहाँ पर एक रेंज बनी और ये रेंज में ही अभी टीएमपीवी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ट्रेड कर रहा है। तो अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको एक एनालिसिस दूंगा, एक पूरा प्लान आपको दूंगा कि किस तरह से आपको टाटा मोटर्स में कल के दिन या फिर अगले हफ्ते किस तरह से आप इसमें ट्रेड करेंगे और किस तरह से इसमें पैसा बना सकेंगे। तो वीडियो एजुकेशनल है, इसे अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी, एजुकेशनल लगी, तभी वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए देखते हैं टाटा मोटर्स में किस तरह से करनी है ट्रेडिंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज तो थोड़ी सी समझ लीजिए, पिछले 2 दिनों से यहाँ पर एक बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। यहाँ पर बड़ी कैंडल आती है और आज भी यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनती हुई दिखी। रिसेंटली अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रेंज बनी थी, काफी छोटा सा, काफी छोटे दायरे में यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही थी। आज जो ये वॉलेटिलिटी देखने को मिली, इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि अभी इसके रिजल्ट आज आ गए हैं। तो उस हिसाब से अभी यहाँ पर रिएक्शन देने वाले हैं बुल्स और बेयर, और इसीलिए यहाँ पर काफी देर तक मार्केट संभलता हुआ हमें दिखा था। मतलब अभी कल के दिन आपको इसमें एक बड़ी कोई भी मूव देखने को मिल सकती है, ऊपर या फिर नीचे। मैं आपको मेरा खुद का एक पावरफुल व्यू दूंगा, वो व्यू देखकर अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका पैसा बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। तो वीडियो ठीक से देख लीजिए, मैं क्या क्या बातें करता हूँ वो ठीक से समझ लीजिए। पहले तो चीज ये समझ लीजिए कि ये इसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा हम पहले देख लेंगे ताकि आपको आइडिया पूरी तरह से आ जाए कि क्या हो रहा है। अगर हम देखें जुलाई से, अगर हम देखें तो यहाँ पर ओके जून से ही अगर देखें, जून के हाफ से यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और एक काफी इंपॉर्टेंट ये जो लेवल था 322, यहां पर आने के बाद बुल्स ने यहां वापसी की। एक बात ठीक से समझ लीजिए दोस्तों, कई बार आपको यह समझ में नहीं आता कि यहां से ही उछाल क्यों आ गया, यहां बीच में कहीं उछाल क्यों नहीं देखने को मिला, यहां से मार्केट क्यों नहीं मुड़ा, यहां आने पर ही ये क्यों मुड़ा। इसके पीछे आपको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम देखना पड़ता है। हायर टाइम फ्रेम वाले जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो आपको ड्रॉ करने चाहिए, और वही चीज यहां पर हुई। हायर टाइम फ्रेम पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। देख लीजिए इस जगह पर जो बुल्स थे वो वेट कर रहे थे, प्राइसेस नीचे गिर रही थी लेकिन वो बाय नहीं कर रहे थे। यहां तक आई फिर भी उन्होंने बाइंग नहीं किया, यहां आई बाइंग नहीं किया, उन्होंने बाइंग सही जगह पर किया और इसीलिए तो पैसा उनका बना, है ना। तो सही जगह ट्रेड लेना, सही लेवल्स पर ट्रेड लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ये चीज सीख जाओगे सही जगह पर ट्रेड करना, तो आपका पैसा बनेगा, आपकी रिस्क छोटी होगी, आपको रिवॉर्ड यानी आपका प्रॉफिट आपको बहुत बड़ा मिलेगा। तो इसीलिए लेवल्स को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। अभी थोड़ी साइकोलॉजी में आपको बताना चाहता हूं। जहां पर ये बड़ी गिरावट आई, बुल्स ने यहां पर जो बाइंग की, काफी स्ट्रांग बाइंग की, उसके बाद यहाँ एक उछाल देखने को मिला और काफी अच्छी तरह बुल्स यहाँ पर एक्टिव होते हुए दिखे। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर कोई भी एक पुल बैक देखने को नहीं मिला था। ये जो एक बड़ी मूव आई थी, लगातार बड़ी बड़ी कैंडल बनी, 322 से 355, ऑलमोस्ट हम देखें तो 10% की 10% की तेजी देखने को मिली। तो एक बात समझ लीजिए, ये जो अभी रेंज बनी थी, ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर ज्यादा दिखाती है। ओके, मतलब जिन्होंने बाइंग की उन्होंने यहाँ पर जरूर प्रॉफिट बुक करने का सोचा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में जो भी उछाल आता है वो एक प्रॉफिट बुकिंग की या फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखी जाती है। अगर आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो अभी इसने रेंज बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये रेंज एक्चुअल में प्ले करना है। रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक ईएमए है, 100 वाला ईएमए। तो ये जो ईएमए होता है दोस्तों, ये काफी स्ट्रांगली प्ले करता है, और ये ईएमए के आसपास ही इसने रेजिस्टेंस लिया। जो यहाँ से बाउंस आया, ना 20 तक रुका ना 50 तक रुका, वो 100 के अराउंड आकर रुका, और काफी सही तरीके से इसने रिस्पेक्ट किया है। आज का भी हाई देखे, कल का भी हाई देखे, तो आपको इसी के अराउंड देखते हुए मिलेगा। अभी प्लान ठीक से समझ लीजिए।
हमारा जो व्यू है वो मैं पहले आपको ठीक से बताना चाहता हूँ। हमारा व्यू टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में सेलिंग वाला ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर मैं पूरा 100% सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा नज़रिया ज़्यादा है कि यहाँ पर सेलिंग हो सकती है। अभी मैंने बात कही, आप आधी बात सुनोगे और फिर कमेंट में बताओगे। कल ऐसे भी होगा कि ये ऊपर जाए तो फिर आप मुझे कहोगे कि सर आपने ये क्या बताया, आपने कहा सेलिंग होगी, ये देख लीजिए आप गलत हो गए। ओके, तो इसीलिए अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे वाला। मैं ये सेलिंग क्यों करना चाहता वो ठीक से समझ लीजिए, और उसके बाद मैं कुछ लेवल दूंगा वो ठीक से समझ लीजिए। सेलिंग करनी है ठीक है, लेकिन किस लेवल पर करनी है ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पर अभी जो रेंज बना है, डाउन ट्रेंड में एक उछाल आने के बाद रेंज बनी है, तो हम इसीलिए इसमें निगेटिव है, क्योंकि ये हम इसे जो मेजर ट्रेंड है वो हमें अभी भी डाउन ट्रेंड ही लग रहा है। यहाँ से कोई भी उछाल अभी तक बड़ा कोई देखने को नहीं मिला, ये ब्रेक करने में इसे काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो ये चीज़ हमारे सेलर्स के लिए तो सही चीज़ है कि ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो प्लान ठीक से समझ लीजिए, आपकी सेलिंग आप कब करेंगे थोड़ा ठीक से जान लीजिए। कल अगर गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है, मार्केट यहाँ आता है इस लेवल के आसपास 351 के अराउंड आता है, और यहाँ आने के बाद आर्ली चार्ट पर अगर सेलर्स आते हैं, सेलर्स आते हुए कैसे दिखेंगे आपको दोस्तों, आपको दिखेंगे जब प्राइस नीचे आती हुई यहाँ से टर्न होती हुई आपको दिखेगी, ये होगा आपके लिए सेलिंग वाला पॉसिबिलिटी। आप क्या करेंगे, इसमें सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें ब्रेक होने वाला है, जल्दी ही होगा। एक चीज़ समझ लीजिए, जब ये नीचे मुड़ेगा आप यहाँ पर सेलिंग में एंट्री करेंगे, इस लेवल के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे। दो चीज़ होगी यहाँ आने के बाद, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वो तो ये है कि ये नीचे आएगा, तो आपको रिस्क छोटी होगी, रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होगा। ओके, ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ऐसा भी होगा कि आपने एंट्री की, आपको मार्केट ने फंसाया, जैसे कि कल यहाँ आता है मार्केट, नीचे आता है, आप यहाँ सेल करते, आपको मार्केट ट्रैप करता है और ये ऊपर जाता है, तो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन आपका लॉस काफ़ी छोटा होगा। आपने ये ट्रेड जो लिया सही लिया है, इसमें कोई भी आपकी गलती नहीं है। बड़े ट्रेडर इसी तरह से ट्रेडिंग करते हैं, छोटी सी रिस्क लेकर सही जगह पर ट्रेड करोगे तो लॉस भी हुआ तो कभी भी मत डरिए, ये लॉस आपको छोटे होंगे और फ्यूचर में आपको बड़े प्रॉफिट इसमें मिलेंगे। तो इसमें गलती आपकी नहीं होगी। ओके, लॉस भी हुआ तो गलती हो गई ऐसे कभी भी मत सोचिए। अच्छे ट्रेड लेते हो और फिर भी लॉस होता है तो वो आपके हाथ में नहीं होता है, तो मायूस नहीं होना है। ओके, लॉस हुआ, इससे रिवेंज नहीं करना है, आपकी जो डिसिप्लिन है उसे नहीं खोना है। ओके, तो यहाँ पर आप करेंगे सेल, स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे, टारगेट देख लीजिए, टारगेट काफ़ी बड़ा है, वो है 322। ओके, मतलब ऑलमोस्ट हम देखिए 7-8% का प्रॉफिट आपको यहाँ बन सकता है। रिस्क होगी मैक्सिमम 2% के अराउंड, तो सही ट्रेड है आपके लिए। 1:3 के अराउंड वाला ये ट्रेड आपको है, मतलब 1000 का लॉस हो सकता है लेकिन 3000 मिल सकते हैं, तो इसीलिए ये सही ट्रेड है। उसके बाद दूसरा सिनेरियो, ये ईऊपर की मैंने बात की कि कहाँ पर आप सेल करेंगे। दूसरा सिनेरियो देख लीजिए कि ये जो रेंज बनी है, इसका ये जो लो बना है, या फिर थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए 20 वाला EMA, इसे लेकर चलिए। जब तक इसके ऊपर है आप बुल्स आ सकते हैं, लेकिन जब ये नीचे ब्रेक करेगा, ये जो 20 वाला EMA ये ब्रेक होगा ऊपर से नीचे, आर्ली चार्ट पर इसके नीचे ये सस्टेन करेगा 1 घंटा, आप इसमें सेल करेंगे। आप स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रखेंगे, है ना, दूर वाला, आप स्टॉप लॉस यहाँ इसके ऊपर ही रखेंगे ताकि छोटी सी रिस्क हो और प्रॉफिट आपको बड़ा हो। 322 आपको करना है टारगेट। तो यही प्लान आपको करना है टाटा मोटर्स में। बाकी बीच में अगर यहाँ कई मार्केट हो, जैसे ऐसे भी हो सकता है कि कल ओपन यहाँ होता है और यही रुकता है कई घंटा, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप रखेंगे पेशेंस, आप वेट करेंगे इस लेवल का या फिर इस लेवल का, यहाँ आने के बाद मुड़े सेल करेंगे या फिर ये ब्रेक करे आप सेल करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट रखेंगे और इसमें बने रहेंगे। इस तरह से करनी है सेलिंग। अभी एक चीज समझ लीजिए, अगर ये ऊपर भी ब्रेक करे तो आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा 1-2 दिन आपको रुकना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो बाइंग की यस आप पॉसिबिलिटी
ले सकते हैं, बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर से रिट्रेसमेंट आए और यहाँ से फिर से मुड़े। ओके, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आए, पुल बैक आए और फिर से मुड़े, तब आप इसमें बाय करेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पर नीचे रखेंगे और फिर ये टारगेट 366 भी आप ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा दूर का मामला है, 1-2 दिन इसे गुजरने चाहिए, वो होने के बाद ही आप इसमें बाय करेंगे। मैंने आपको पूरा प्लान बाइंग का और सेलिंग का पूरी तरह से दे दिया, पूरा व्यू भी दे दिया, आपको पूरा पिक्चर दे दिया, आपका पूरा मैंने जो दिक्कत थी कि किस तरह से ट्रेडिंग करनी है टाटा मोटर्स में, वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। अगर सच में आपको सीखने को मिला है तो ज़रूर इसे लाइक करें दोस्तों, ताकि हमें और ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर हम एजुकेशनल कंटेंट देते हैं, कई सारा एजुकेशनल स्टॉक की चर्चा वहाँ पर होती है, कई बार हम वहाँ पर ट्रेड भी देते हैं। तो ज़रूर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में भी ज़रूर बताइए। आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसलिए धन्यवाद।